सुहागरात का कमरा फूलों से सजा हुआ था। नई दुल्हन काव्या घूंघट में बैठी अपने नए जीवन के सपने देख रही थी। तभी उसके पति आर्यन कमरे में आए। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है और शायद उसे सुनने के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगो। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, अब हम पति पत्नी हैं, सच चाहे जैसा हो सुन लूंगी। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरे बेटे की माँ हो। काव्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्या मतलब आपका बेटा? उसकी आवाज कांप रही थी। शादी से पहले तो किसी ने उसे यह नहीं बताया कि आर्यन पहले से शादीशुदा है या उसका कोई बच्चा है। उसे लगा कि उसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आर्यन बिना कुछ बोले उसे अपने कमरे से बाहर ले गया। घर के सबसे आखिरी हिस्से में एक छोटा-सा कमरा था। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर लगभग 5 साल का एक मासूम बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। उसके सिरहाने उसकी एक तस्वीर रखी थी, जिसमें वह एक औरत की गोद में हँस रहा था। यह मेरा बेटा आरव है, आर्यन ने कहा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। अगर आपका बेटा था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? सच क्यों छिपाया? आर्यन ने गहरी सांस ली। क्योंकि यह मेरा बेटा नहीं है। काव्या हैरान रह गई। यह मेरे बड़े भाई का बेटा है। 5 साल पहले भैया और भाभी एक सड़क हादसे में दुनिया छोड़ गए। उस दिन से यह बच्चा मेरे साथ है। मैंने इसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब यह बड़ा हो रहा है। उसे हर रात अपनी माँ की याद आती है। यह हर औरत में अपनी माँ ढूंढता है। आर्यन की आंखें भर आई। मैंने शादी इसीलिए की क्योंकि मुझे पत्नी नहीं चाहिए थी, मुझे इस बच्चे के लिए एक माँ चाहिए थी। यह सुनकर काव्या का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने एक पल में बिखर गए हो। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या मेरी अपनी कोई जगह नहीं है आपकी जिंदगी में? आर्यन ने सिर झुका लिया। सच कहूँ, शादी के लिए मैंने हाँ भी इसीलिए की क्योंकि घर वालों ने कहा कि इस बच्चे को माँ मिल जाएगी। मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। काव्या पूरी रात सो नहीं सकी। एक तरफ उसका टूटा हुआ सपना था, दूसरी तरफ उस मासूम बच्चे का मासूम चेहरा, जो हर रात अपनी माँ को पुकारते-पुकारते सो जाता था। सुबह जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि छोटा आरव एक फोटो को सीने से लगाकर रो रहा था और कह रहा था, माँ आज भी तुम नहीं आई। काव्या के कदम वहीं रुक गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में सबसे ज्यादा अकेला कोई है तो वह 5 साल का मासूम बच्चा। और उस पल उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस घर की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। काव्या धीरे-धीरे आरव के पास आई। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा तो बच्चा मासूमियत से बोला, आप नहीं आंटी हो ना? पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भगवान के पास चली गई है। क्या भगवान उन्हें वापस नहीं भेज सकते? यह सुनते ही काव्या की आंखें भर आई। उसने पहली बार उस बच्चे को सीने से लगा लिया। आरव ने भी उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे बरसों से उसी पल का इंतजार कर रहा हो। उस दिन के बाद काव्या ने पूरे मन से आरव की देखभाल शुरू कर दी। उसे स्कूल छोड़ना, खाना खिलाना, होमवर्क कराना, रात को कहानियां सुनाकर सुलाना। धीरे-धीरे आरव के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। लेकिन काव्या और आर्यन के बीच अब भी सिर्फ जिम्मेदारी का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, पर पति-पत्नी जैसा अपनापन अभी भी नहीं था। एक दिन स्कूल से फ़ोन आया। आरव खेलते-खेलते समय सीढ़ियों से गिर गया था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को तुरंत खून की ज़रूरत है। जांच हुई तो पता चला कि आर्यन का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था। काव्या ने बिना एक पल सोचे अपना टेस्ट कराया और उसका खून मैच कर गया। उसने तुरंत रक्त दिया। कई घंटों बाद जब आरव को होश आया, तो उसने सबसे पहले काव्या का हाथ पकड़कर कहा, माँ आप मुझे छोड़कर मत जाना। यह पहली बार था जब उसने काव्या को माँ कहा था। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की के सपने उसने अपनी मजबूरी में तोड़ दिए थे, उसी ने उसके भतीजे को माँ का प्यार दे दिया। कुछ दिनों बाद आर्यन ने काव्या से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मुझे शादी से पहले सब सच बता देना चाहिए था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर देता हूँ। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, जिस दिन मैंने उस बच्चे को माँ कहते सुना था, उस दिन यह मेरा घर हो गया था। रिश्ते सिर्फ 7 फेरों से नहीं बनते, किसी की जिंदगी में कमी पूरी करने से भी बन जाते हैं। आर्यन पहली बार काव्या के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। उस दिन उसने पत्नी नहीं, एक ऐसी इंसान को पाया था जिसके बिना किसी शर्त के उसके बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था। उस रात दोनों ने एक दूसरे से कोई वादा नहीं किया क्योंकि उनके बीच विश्वास का रिश्ता किसी भी वादे से कहीं बहुत मजबूत हो चुका था। सच्चा जीवन साथी वही नहीं होता जो सिर्फ खुशियों में साथ दे, बल्कि वह होता है जो किसी अधूरे परिवार को अपना बनाकर उसे फिर से जीना सिखा दे। जिंदगी में हर शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं होती, कई बार वह किसी टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने का ज़रिया भी बन जाती है। सच्चा रिश्ता सिर्फ प्यार या अधिकार से नहीं बल्कि विश्वास, त्याग, ज़िम्मेदारी और अपनापन निभाने से बनता है।
जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के और किसी और के दर्द को अपना दर्द समझ ले, वही रिश्तों का असली अर्थ जानता है। इसीलिए जीवन साथी चुनते समय केवल खूबसूरती या दौलत नहीं, बल्कि उसका दिल, उसका चरित्र और रिश्ते निभाने की क्षमता देखनी चाहिए, क्योंकि यही गुण एक घर को परिवार बनाते हैं। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।